हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक ही सवाल, भारतीय एयरटेल का स्टॉक क्यों गिर रहा है, कब चलेगा? तो आज जानेंगे इनसाइड स्टोरी बिल्कुल, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं अप और भारतीय एयरटेल बिल्कुल डाउन। क्या है कहानी? तो देखिए, पहले जानते हैं बिजनेस मॉडल को, फिर इसके निगेटिव पॉइंट को, फिर इसके पॉजिटिव पॉइंट को, और वीडियो के लास्ट में मेरी बात, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना हो, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकें और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें। 50,000 जुड़ के लोग फायदा ले रहे हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए इसके बिजनेस मॉडल को और बड़े इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं उसको जानना जरूरी है। तो मोबाइल टेलीकॉम में 29.6% का मार्केट शेयर है इनका, और ब्रॉडबैंड के बिजनेस में 24.4% का। अब इंडिया में 74% बिजनेस है और 26% इंटरनेशनल। अब जब इनके खुद की पर्सनल रेवेन्यू की बात आती है तो मोबाइल से रेवेन्यू इनको 60%, होम से 3%, डिजिटल टीवी से 6%, बिजनेस से 20%, टावर से 10% और अदर्स से 1% का है। तो ये हुई कंपनी से दोस्ती। मुझे नहीं लगता कि एयरटेल को कभी भी आपने इतने करीब से जाना होगा। अब फेब मंथ में काफ़ी गिरा और मार्च में आके स्टॉक रेंज में काफ़ी फंसा हुआ है। कहाँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर पहुंचा हुआ है स्टॉक, लगातार गिरने के कगार पर, और इन्वेस्टर फंस गए क्योंकि हाइपर बाय करके बैठे थे। रीज़न, क्योंकि मीडिया हाउस उस समय 700 से 800 का टारगेट दे रही थी, और आज वही मीडिया हाउस एयरटेल के बारे में बात भी नहीं कर रही है। क्या है कारण? देखिए, रीज़न एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिल्कुल भी खुश नहीं है जो एयरटेल ने प्राइवेट कैपिटल मार्केट में डील की है उससे। साथ ही टैरिफ हाइक की जो लगातार बात हो रही थी वो भी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए भी डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि टैरिफ हाइक हुआ तो कंपनी के रेवेन्यू पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। 2 महीने पहले एयरटेल ने डिसाइड किया था कि वो इंडस टावर में स्टेक इंक्रीज करेंगे, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी के इस कैपिटल एलोकेशन से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो टेलको ऑपरेशन है। और आप भी इस बात से एग्री करते होंगे, क्योंकि आपने देखा 60% रेवेन्यू टेलको से आ रहा है, और जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो नन कोर बिजनेस में ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली डीटीएच जो डिक्लाइन मोड में है। तो इन्वेस्टर का मानना है कि टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एक्सपोजर इनको कट करना चाहिए, और ये वो जो चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट में सेंटिमेंट्स इम्पैक्ट ले रहे हैं। डील जो अभी हुई एज अ सरप्राइज मोड में देखी जा रही है, जो स्टिक सेल डील बाय एयरटेल अफ्रीका इन इट्स मोबाइल मनी ऑपरेशन, राइट। तो कंपनी ने मिड मार्च में कहा कि $200 मिलियन रेज किया स्टिक सेल से, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इसको भी सही नहीं मान रहे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं निगेटिविटी दे रहा है। लेकिन अब अच्छा क्या है? अच्छा है स्ट्रॉन्ग अर्निंग का आउटलुक जो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट दे रहा है, इंक्रीज इन एफडीआई लिमिट, और साथ में एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो ये था निगेटिव, ये था पॉजिटिव। अब आते हैं मेरी बात पे। देखिए, बहुत सिंपल सी कहानी है। जब मार्केट हाई पे रहे तो बहुत अच्छी बातें करो और स्टॉक गिर जाता है, और जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो बुरी बुरी बातें करो कि जिससे इन्वेस्टर कभी ले ही ना पाए। ये एक सिंपल सा साइकिल चलता है, एंड इस साइकिल में हर एक रिटेल इन्वेस्टर फंसता है कि वो बेचारा ऊपर में लेता है, जबकि बड़े इन्वेस्टर नीचे से माल लेके बैठे होते हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूंगा और आप खुद बताना यस और नो। जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सडनली स्टील सेक्टर पूरा बूम बूम, पूरा मीडिया आर्टिकल बूम बूम। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टील सेक्टर बुरा है। अब सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिएगा कि क्या बड़े बड़े प्लेयर अब उसको खरीद रहे हैं या पहले से खरीद के बैठे थे, और रिटेल वाले क्या अब एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस वही चीज, वही फर्क भारतीय एयरटेल में, कि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट में थी तो रिटेल वालों को लगता था अब हो जाएगा, बस 700-800 ले लो, और वहीं पर हुआ डंप, बहाना जो भी मिलना हो। और जो अब नीचे में गिर रहा है तो रिटेल वाले, चूंकि वो पेशेंस लेवल होता नहीं है, तो वो डर के मारे काट रहे हैं, जहां पे और भी खराब खराब खबर जो भी कही है वो बनाई जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टॉक अच्छा क्यों है, उसके 3 पॉइंट में मैंने आपको रीजन बताए। वो रीजन के हिसाब से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल बहुत अच्छा शेयर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब बात ये आती है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पैसे का एयरटेल ले लीजिए।
और इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जहाँ पे थोड़ा सा आप आईटी ले रहे हैं, थोड़ा सा फार्मा ले रहे हैं, थोड़ा सा टेलीकॉम ले रहे हैं, ये होता है तरीका। तो उस तरीके में मुझे पर्सनली लगता है कि जो इसका लो 495 और 495 का जो सपोर्ट है और लो लगाया इसने 500 का, ये एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये होल्ड करेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है और मार्केट इसके नीचे बंद देता है तो नेक्स्ट पैनिक क्रिएट होगा। ये तो स्विंग और मोमेंटम की बात हो गई। अब ओवरऑल 5 साल के विजन से बात करें तो मार्केट में जो अभी एक गिरावट के सिनारियो में ये भी गिरा हुआ है, तो आप ये समझिए कि आप अगर सही प्राइस में लेते हैं और 5 साल 10 साल का विजन रखते हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक आपके लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें कहीं से कोई संभावना में कोई दिक्कत वाली बात मुझे पर्सनली नहीं लगती है। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो भारतीय एयरटेल का मैंने कवर ना किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स, साथ में 5 मल्टीबैगर स्टॉक जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक ज़रूर देखिएगा। आई ओपनिंग है, कोशिश करता हूँ कंपनी से दोस्ती कराऊँ, कोशिश है कि आप कंपनी को जान जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी और बेहतर से बेहतर इन्वेस्ट कर पाओगे। बस प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, भाई वाला बस यूं ही रिलेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।